हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स के 2016 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है, सिंटैक्स से रिलेटेड 2016 के पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी सेट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगभग 7 सेट में पेपर बनता है, तो 7 के सातों सेट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसके क्या उत्तर होंगे। साथ ही साथ उसकी मैं व्याख्या करते हुए भी चलूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। तो दैट जो आया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दैट एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वह इसके एंटीसीडेंट नाउन के आधार पर किया जाता है। एंटीसीडेंट नाउन के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पर बुक्स आया है, बुक्स एक प्लूरल है, तो प्लूरल के आधार पर यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि हैव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हैज को हटा के क्या कर दोगे, यहाँ पर हैव कर दीजिए बस। क्यों? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट नाउन जो बुक्स है वह प्लूरल है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल दैन रिचेज। ध्यान देना, रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब होता है अमीर, और रिचेज का मतलब होता है धन या संपत्ति। ठीक है, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान संपत्ति से बेहतर होता है। ठीक है, और इसका नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगर कहीं पर भी प्रिफर या प्रिफरेबल दिख जाता है तो इसके पहले किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसके बाद दैन नहीं, दैन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। प्रिफर और प्रिफरेबल के पहले किसी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसके बाद दैन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात तो इसको आप हटा दीजिए। दूसरे नंबर पे दैन के जगह पे क्या करोगे, टू का प्रयोग करो, तो हो जाएगा नॉलेज इज प्रिफरेबल टू रिचेज। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। आई फॉरवर्ड, मैंने मना किया, यू मैंने तुम्हें मना किया, नॉट टू इंटर दिस रूम, इस कमरे में प्रवेश करने से। तो ये इनडायरेक्ट का नियम होता है, और इसमें नियम क्या होता है कि अगर यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यदि यहाँ पर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग करोगे तब नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया गया है इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आया है, 2 ईयर पास्ड, मतलब 2 साल बीत गए हैं, सिंस माई फादर डाइड, जब मेरे पिताजी मरे थे। तो जहाँ पर समय बीतने की बात किया जाए वहाँ पर कंजक्शन सिंस का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है। और सिंस के बाद वाले का अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है, ये पास्ट इंडिफिनिट में किया गया है, वो भी सही है। और सिंस के पहले वाले क्लाज का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर जो ईयर्स है यहीं पर लगा दोगे हैव। क्या लगा दोगे? हैव। तो 2 ईयर्स हैव पास्ड, 2 ईयर्स हैव पास्ड सिंस माय फादर डाइड। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, ही वॉज एंग्री अपॉन मी, वह मुझ पर नाराज था। तो ध्यान दीजिएगा, एंग्री के साथ अगर मानव से नाराज की बात किया जाए तो विथ का प्रयोग किया जाता है, और यदि किसी वस्तु से नाराज की बात किया जाए तो ऐड का प्रयोग किया जाता है। तो वह मुझसे नाराज था, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो अपान का प्रयोग किया गया है, अपान के जगह पर आप विथ का प्रयोग कर दोगे तो हो जाएगा ही वॉज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज था। तो अपान की जगह पे विथ का प्रयोग कर दोगे। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, ही केयरफुल्ली, वह सावधानी पूर्वक इन्वेस्टिगेटेड में छानबीन किया, इनटू द केस, केस की। तो ध्यान से समझना भैया, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटेड के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यह लुक इनटू का सिनोनिम्स होता है। तो चाहे लुक इनटू लगाइए, चाहे लुक इनटू लगाइए या इन्वेस्टिगेटेड लगाइए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटेड आया है तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लुक के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटेड आया तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न हो गया, 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आया है, द सन राइजेज इन ईस्ट। तो पहली बात यह है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो सन के पहले क्या करोगे, द का प्रयोग कर दोगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि अगर कहीं पर भी दिशा की बात किया जाए, पूरब हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर आ जाए, दक्षिण आ जाए, और उसके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो बीच में द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह कि ईस्ट के पहले भी आप द लगा दोगे।
क्या करोगे, द लगा दोगे तो सन के पहले भी द का प्रयोग कर दोगे, ईस्ट के पहले भी द का प्रयोग कर दोगे। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है ही गैव आल्म टू द बेगर। तो ध्यान दीजिएगा, आल्म नहीं होता है, आल्म से होता है। क्या होता है, आल्म्स। आल्म्स का मतलब होता है भिक्षा, इसका मतलब उसने भिखारी को भिक्षा दिया। तो आल्म नहीं होता है, आल्म्स होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो 8वां हो गया। 9वें की ओर देखते हैं। तो 9वां प्रश्न दिया गया है वेजेज ऑफ सिन, मतलब पाप की कमाई, आर डेथ, मृत्यु होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके किताब में भी दिया गया है और आया भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पाप की कमाई ये कोई नापा या तौला नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा, वेजेज ऑफ सिन इज डेथ हो जाएगी। ठीक है, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ही रीच्ड एट रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि रीच के बाद एट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था। तो यहाँ पर एट से इसको एट क्या करोगे, हटा दोगे। ठीक है, रीच्ड के बाद एट नहीं लगाओगे। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है ही इज माई ओल्डर ब्रदर। तो ध्यान दीजिएगा, अपने भाई के लिए ओल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि इल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो ओल्डर की जगह पे हो जाएगा इल्डर, ही इज माई इल्डर ब्रदर। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। बोथ द ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई, लव मिस प्रेम करते हैं, वन अनादर मिस एक दूसरे से। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर दो की बात किया जाए वहां पर वन अनादर नहीं आता है, ईच अदर आता है। क्या आता है, ईच अदर। और दो से अधिक के लिए वन अनादर आता है। तो यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ईच अदर नहीं आएगा, इसके जगह पे वन अनादर नहीं आएगा, इसके जगह पे ईच अदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें में है वी मस्ट हेल्प पुअर्स। तो भैया यहाँ पर पुअर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पुअर जो होता है वह एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, और जब यह एडजेक्टिव है तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को प्लूरल बनाया जा रहा है, तो उसके पहले सिर्फ द का प्रयोग कर दोगे बस। तो यहाँ से यस को हटा के इसके पहले क्या करोगे, द का प्रयोग कर दोगे। वी मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर में है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स के साथ आर का प्रयोग किया गया है। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम आए, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर आर नहीं ई जाएगा। जैसे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, सिविक्स हो जाए मतलब नैतिक शास्त्र हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए, तो इसके बाद इज का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर तक हो गया। 15 की बात करते हैं। 15 में आया है आई कन्वे माई थैंक। यहाँ पर आया थैंक फॉर हिज सपोर्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थैंक जो होता है एक प्रकार का वर्ब होता है और थैंक्स जो होता है वह नाउन होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप थैंक्स करोगे ना कि थैंक करोगे। अगर वर्ब की जगह पे आएगा तो वहाँ पर आप थैंक कर सकते हो। तो यहाँ पर थैंक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, थैंक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक की जगह पे थैंक्स हो जाएगा। चलिए 15 के बाद 16 नंबर पे देखते हैं। वन मस्ट लव हिज कंट्री। आपको बताया गया है कि अगर कहीं पर भी सब्जेक्ट वन आ जाए तो इसके लिए पॉसिटिव केस के लिए वन का हिज का नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, वंस का प्रयोग किया जाता है। वन अपोस्ट्राफी यस, वंस का प्रयोग किया जाता है। तो हिज की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिज की जगह पे आप वंस का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर हो गया। 17 की बात करते हैं। 17 में आया है ही मोर प्रीफर्स फिर आ गया है। तो अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस में बताया था कि जहां पर प्रीफर या प्रीफरेबल दिख जाए तो इसके पहले किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो मोर नहीं आएगा, और साथ ही साथ इसके बाद दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर दैन नहीं आएगा बल्कि टू आ जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, प्रीफर या प्रीफरेबल के पहले किसी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो मोर नहीं आएगा, और इसके बाद दैन के स्थान पर टू आता है, तो हो जाएगा ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क, मतलब वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी को अधिक पसंद करता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 में है ही इज मोर ब्रेव दैन वी एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने आशा किया था उससे वह अधिक
बहादुर है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर वंस लेवल आए उच्चारण करते समय अगर एक लय में निकल जाए तो वहाँ पर ER जोड़ के कंपैरेटिव बनाया जाता है। और जहाँ पर एक लेवल वाले ना हो, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में उच्चारण 2 बार में आ रहा है, तो वहाँ पर उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ब्रेव का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर ब्रेव नहीं होता बल्कि ब्रेवर होता है। तो ही इज ब्रेवर, क्या हो जाएगा? इसके आगे R लग जाएगा। ही इज ब्रेवर, वह अधिक बहादुर था, देन आई एक्सपेक्टेड, तो मोर हटा के ब्रेवर कर दोगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 में है 2 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ध्यान देना, एक निश्चित दूरी की बात किया जाए, एक निश्चित रकम की बात किया जाए, एक निश्चित मात्रा की बात किया जाए तो वहाँ पर उसे सिंगुलर माना जाता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज हो जाएगा। तो 2 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 19 नंबर हो गया। 20 की बात करते हैं। 20 में है ही रिटर्न्ड बैक ओनली स्टरडे। तो ध्यान से समझना, चाहे रिटर्न का प्रयोग करो या कम बैक का प्रयोग कीजिए। मतलब कम बैक का सिनोनिम्स क्या होता है? रिटर्न होता है। इसका मतलब है कि रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर चाहे क्या कर दो, केम कर दो या बैक को हटा दो। ठीक है, क्या कर सकते हो? ही केम बैक ओनली स्टरडे या ही रिटर्न्ड ओनली स्टरडे। ठीक है, बस बैक को हटा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर हो गया। 21 की बात करते हैं। 21 में दिया गया है द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। द न्यूज में समाचार बहुत अच्छा है, टू बी ट्रू सत्य नहीं हो सकता है। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि अगर कहीं पर भी एडजेक्टिव आए और उसके बाद दूसरा वाला इन्फिनिटिव टू से जुड़ा हो तो यहाँ पर वेरी नहीं बल्कि ठू आता है, कि समाचार इतना अच्छा है कि सत्य नहीं हो सकता है। तो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, 21 हो गया। 22 की बात करते हैं। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टेड क्या है? ये एक प्रकार का पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि मच का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर मच का प्रयोग किया जाएगा, वेरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग होता है लेकिन मच इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल है तो मच का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो कहाँ तक हम लोग देख चुके हैं? अभी हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। चलिए 23 नंबर से देखते हैं। 23 में है आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। तो आपको बताया गया है कि कहीं पर भी लास्ट दिख जाए या स्टरडे दिख जाए या एगो दिख जाए या कोई एग्जैक्ट ईयर आ जाए तो उसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है। और जब पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है, इसका मतलब लास्ट है तो पास्ट इंडिफिनिट में किया जाएगा, तो हैव रिटन नहीं होगा, आई रोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। ठीक है, चलिए 24 की बात करते हैं। सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। मतलब सूर्य हमें प्रकाश और ताप देता है। तो भैया मैंने अभी बताया कि सन हो गया, अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, मून हो गया, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो इसके पहले क्या करोगे? द का प्रयोग कर दोगे, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन से। तो सन के पहले द का प्रयोग कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए 24 हो गया। 25 की बात करते हैं। 25 में है द मदर फॉरवर्ड। यहाँ पर देखिए फिर फॉरवर्ड आया है, और जब फॉरवर्ड आया है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा द मदर फॉरवर्ड द सन टेल स्लाई। मतलब माता ने बच्चे को, अपने पुत्र को झूठ बोलने से मना की है। ठीक है, 26 में देखते हैं द सीनरीज ऑफ कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, जैसे सीनरी हो गया और पोएट्री हो गया, तो इनका प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हटा के यह सीनरी कर दो, वाई कर दो, SCENERY ऑफ कश्मीर, और यहाँ पर आर के जगह पे इज हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का दृश्य जो है बहुत चार्मिंग है। ठीक है, तो सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये। चलिए आगे 26 के बाद 27 देखते हैं। 27 में देखा जाए ही रैन 100 माइल्स रेसेज। तो कल मैंने आपको बताया था, जैसे आता है कि 10 रुपीज नोट, तो 10 रुपीज नहीं होता है, 10 रूपी होता है।
10 रूपी होता है, इसका मतलब अगर कंपाउंड कोई वर्ड आएगा इसका मतलब उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या करोगे, जो यस आया है इसी को यस को हटा दोगे तो हो जाएगा ही रैन, वह दौड़ा ए 100 माइल रेस। ठीक है, तो कंपाउंड में आता है तो इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, चलिए 28 में देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सेड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। तो आपको बताया गया है भैया कि जहाँ पर भी अनलेस दिख जाए या अनटिल दिख जाए तो इस वाले क्लाज में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है और विल और शैल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर डू नॉट नहीं आएगा, हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। तो क्या मैंने बताया, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में नॉट का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, विल या शैल का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो डू नॉट नहीं रहेगा बस। चलिए 30 नंबर देखते हैं। सिटिंग अपॉन ए गेट, मतलब एक दरवाजे पर बैठते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन में कराया गया है। सिटिंग अपॉन ए गेट, एक दरवाजे पर बैठते हुए, ए स्कॉर्पियन स्ट्रंग हिम, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। इसका मतलब ये है मार दिया तो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, और जब पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा तो स्ट्रिंग स्ट्रैंग स्ट्रंग होता है या स्ट्रिंग स्ट्रंग स्ट्रंग होता है, तो यहाँ पर इसका सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर दोगे। क्या करोगे, स्ट्रिंग के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30 की बात करते हैं। 30 में है द सोल्जर आर पासिंग अंडर द टनल, मतलब सुरंग से गुजर रहे थे। अब पासिंग के बाद भैया अंडर नहीं होता है बल्कि थ्री होता है, TH क्या होता है, THROUGH, मतलब उसके माध्यम से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर की जगह पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखते हैं। तो 31 नंबर में है इट इज आई, हु भी क्या है, हु भी एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के बाद जो वर्ब आएगा वह इसके पहले वाले नाउन के या प्रोनाउन के आधार पर आएगा। तो आई के आधार पर यहाँ पर इज नहीं आएगा बल्कि एम हो जाएगा। तो इट इज आई हु आई एम टू ब्लेम। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं। देयर इज इंटीमेसी बिटवीन हिम एंड आई, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव केस है, चूंकि प्रेडिकेट वाले पार्ट में आया है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यहाँ पर आई नहीं होगा बल्कि मी होगा। इंटीमेसी में मित्रता, ठीक है, यानी दोनों के बीच में क्या है, मित्रता है। तो यहाँ पर आई नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखते हैं। ए मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट हिज मेरिट्स, तो ध्यान दीजिएगा बोस्ट नहीं बोस्ट ऑफ होता है। बोस्ट ऑफ मीन्स डींग मारना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बोस्ट ऑफ होता है। तो यहाँ पर बोस्ट के बाद क्या करोगे, ऑफ का प्रयोग कर दोगे। ए मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज मेरिट्स। ठीक है, 33 हो गया। 34 नंबर पे बात करते हैं। यू आर राइट टू होल्ड दैट ओपिनियन, तो ध्यान दीजिएगा राइट के बाद यहाँ पर क्या कर दोगे, टू के जगह पे इन का प्रयोग कर दोगे और होल्ड के जगह पे होल्डिंग का प्रयोग कर दोगे, हो जाएगा यू आर राइट इन होल्डिंग दैट ओपिनियन। यू आर राइट इन होल्ड दैट ओपिनियन, तो राइट के बाद इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता हो कि लिव के बाद क्या होता है, लिव इन होता है, क्योंकि कहीं पर रहने की बात किया जा रहेगा। उसी प्रकार सिट ऑन होता है, क्या होता है, सिट ऑन, क्योंकि बैठे रहने की बात किया जाता है। उसी प्रकार सही होने की बात किया जा रहा है तो राइट इन होता है। ठीक है, जैसे लिव इन होता है, सिट ऑन होता है, वैसे राइट इन होता है और उसके बाद फिर होल्ड की जगह पे होल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर राइट इन होल्डिंग दैट ओपिनियन। ठीक है, चलिए 34 हो गया। 35 की बात करते हैं। तो 35 में है दे रिपेंटेड, मतलब उन्होंने पछतावा किया, टू गो ऑन स्ट्राइक, जाने के लिए, मतलब हड़ताल पर जाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा रिपेंटेड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, रिपेंटेड के साथ फार का प्रयोग किया जाता है। रिपेंटेड के साथ हमेशा फार का प्रयोग किया जाता है। तो जब फार हो जाएगा तो यहाँ पर टू नहीं आएगा और गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग। ध्यान देना, दे रिपेंटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक। रिपेंटेड के साथ क्या आता है, हमेशा फार आता है। रिपेंटेड के साथ फार आता है, तो दे रिपेंटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक। चलिए 35 हो गया। 36 की बात करते हैं। व्हेन ए पर्सन इज टायर्ड, मतलब जब एक व्यक्ति थका हुआ हो, दे शुड रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, मतलब उसे कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। अब बताओ, जब एक व्यक्ति थका हुआ होना चाहिए तो उसे आराम करना चाहिए ना, तो यहाँ पर
दे का प्रयोग किया गया है और दे का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर दे नहीं बल्कि ही हो जाएगा। मतलब जब पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इज टायर्ड, जब एक व्यक्ति थका हुआ हो तो ही शुड रिलैक्स, मतलब उसे आराम करना चाहिए, तो दे के जगह पे ही हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। 37 की बात करते हैं। तो 37 है डेथ इज प्रिफरेबल। देखिए फिर आ गया है प्रिफरेबल। ठीक है, इसके पहले भी आया था। तो प्रिफरेबल के बाद दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर हो गया। 38 की बात करते हैं। मैन वर्क, आदमी काम करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे मेक अर्न, वो कमा सके, ए लिविंग मतलब जीविका, यानी जीविका को कमा सकें। तो भैया ध्यान देना, जहाँ पर सके वगैरह की बात किया जाता है वहाँ पर बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि सो दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सो दैट का। और सो दैट के पहले वाला अगर प्रेजेंट में तो यहाँ पर में, अगर पहले वाला पास्ट में यहाँ तो माइट। समझ में आया? तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, मेन वर्क, आदमी काम करते हैं, तो बिकॉज की जगह पे सो दैट, ताकि दे में अर्न ए लिविंग, ताकि वह एक जीविका को कमा सकें। ठीक है, मतलब अपनी जीविका को कमा सके, तो बिकॉज की जगह पे सो दैट लगा दोगे। ठीक है, 39 नंबर चलते हैं। द वाटर ऑल फॉल्ड, मतलब पूरा जल बह गया, आउट बाहर, बाई एंड बाई धीरे धीरे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर द ऑल वाटर जो आया है इसी को कर दोगे ऑल द वाटर। क्या कर दोगे? ऑल द वाटर, क्योंकि आल का प्रयोग पहले किया जाता है। ठीक है, और आल के बाद प्रायः दा का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ऑल द वाटर फ्लोड, मतलब पूरा का पूरा जल बह गया, आउट मीन्स बाहर, बाई एंड बाई धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? ऑल द वाटर कर दोगे। चलिए 40 नंबर देखते हैं। इट इज नथिंग एल्स, देन के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बट। क्या होता है? नथिंग, ध्यान से ना समझना, नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग ही किया जाता है। और वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी का मतलब घमंड, मतलब कुछ है नहीं, बस क्या है? घमंड है। ठीक है, इट इज नथिंग एल्स बट वैनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दैन के जगह पे क्या कर दोगे? बट का प्रयोग कर दो, क्योंकि नथिंग एल्स बट होता ही है। ठीक है, चलिए तो 40 हो गया। अब हम लोग 41 की बात करते हैं। अब 41 में ध्यान से समझना, ही सेड, उसने कहा, दैट की आई शैल सून ही देयर। अब ये देखो, ये ना तो ये सही से डायरेक्ट में है, ना तो ये सही से इनडायरेक्ट में है, या तो इसको डायरेक्ट में बदल दो या तो इसको इनडायरेक्ट में बदल दो। तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करना कि आप इस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलो, वो बेटर माना जाता है। किस में बदलोगे? इनडायरेक्ट में बदलो, वो बेटर माना जाता है। तो क्या कर सकते हो? ही सेड दैट, ये इन्वर्टेड कामा जो है उसको हटा दो, इन्वर्टेड कामा हटा दो, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। और शैल का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा ही शुड। क्या हो जाएगा? ही शुड हो जाएगा। तो हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट ही शुड सून बी देयर। समझ में आया? ही शुड दैट ही शुड सून बी देयर। ठीक है, 41 नंबर हो गया। 42 की बात करते हैं। 42 की बात किया जाए तो यहाँ पर कहा गया 2 years पास्ड, मतलब 2 साल बीत गए सिंस में जब माई ब्रदर लेफ्ट कोलकाता, मेरे भाई मतलब मेरे मित्र ने क्या किया था? कोलकाता छोड़ा था। तो यहाँ पर समय बीतने की बात किया गया तो सिंस तो सही है, लेकिन सिंस के पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इसके बाद वाला पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो बाद वाला तो पास्ट इंडिफिनिट में है, सही है, लेकिन पहले वाले की बात करें तो ये परफेक्ट में नहीं है। तो 2 years के बाद क्या करोगे? आप हैव का प्रयोग कर दोगे, तो हो जाएगा 2 years हैव पास्ड, 2 years हैव पास्ड सिंस माई फ्रेंड लेफ्ट कोलकाता। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि वास्तव में 2016 में जितने भी प्रश्न आए हुए थे, इसके बाद हम लोग 2017 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपके पेपर के पहले पूरी की पूरी इंग्लिश आपको यहीं पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा अपना सुझाव भी दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ और सुधार कर दिया जाए तो। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।